तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार कंपाइलर डिजाइनिंग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा लास्ट चैप्टर डिस्कस होने वाला है, चैप्टर नंबर 5। अगर आपने चारों चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप वहां पे क्लिक करिएगा और सारी वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखिएगा। सीक्वेंस में देखना चीजें कि आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें एक सीक्वेंस में चल रही हैं और स्टेप बाय स्टेप आप अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका है इंट्रोडक्शन टू कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब नाम से आपको पता लग रहा है कि कोड को ऑप्टिमाइज बनाना है। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग इंटरमीडिएट कोड टू मेक इट, यानी जो कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम इंटरमीडिएट कोड को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, जिससे कि जो कोड है काफी फास्टेस्ट हो जाता है, काफी छोटा हो जाता है और काफी ज्यादा इफिशिएंट हो जाता है। क्लियर है। इसका गोल होता है रिड्यूस करना एग्जीक्यूशन के टाइम को, रिड्यूस करना मेमोरी के यूज को और इंप्रूव करना परफॉर्मेंस को। इसका मेन गोल है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, अब आता है सोर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन बेसिक ब्लॉक। तो ऑप्टिमाइजेशन विद इन अ बेसिक ब्लॉक, तो इसके अंदर टेक्निक आता है। सबसे पहला आपका आता है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। ठीक है, जैसे कि T1 इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया है और T2 इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू T1, क्योंकि वैल्यू क्या सिमिलर ही है कि नहीं। उसके बाद आपका आता है कांस्टेंट फोल्डिंग। तो इसमें दिया है x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कॉपी प्रोपोगेशन की बात करें तो x इज इक्वल टू वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स, तो क्या हम z इज इक्वल टू वाई नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि x और y का वैल्यू क्या है, दोनों सिमिलर है, तो हम यहाँ पे उस चीज को कर सकते हैं। डेड कोड एलिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 दिया है, दैट इज नॉट यूज्ड एंड रिमूव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कमेंट कर देना कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ना ही यूज कर सकते हैं और ना ही रिमूव कर सकते हैं। अगला हमारा आता है लूप इन फ्लो ग्राफ। तो लूप एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शन का जो रिपीट होता है, बार बार लूप चलता है ना, वही। कंपोनेंट इसका ये है कि एंट्री पॉइंट ये होता है, एग्जिट कंडीशन और ये बॉडी। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो नेचुरल लूप्स, नेस्टेड लूप। अगला हमारा आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निक की बात करें तो लूप इनवेरिएंट कोड मोशन, ये मूव करता है कांस्टेंट कंप्यूटेशन को आउटसाइड द लूप, जैसे आपका फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर आपका x इज इक्वल टू a प्लस बी दिया है, तो ये आउटसाइड ऑफ द मूव होगा। ठीक है, दूसरा हमारा आता है स्ट्रेंथ रिडक्शन। ये रिप्लेस करता है कॉस्टली ऑपरेशन को, जैसे y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इंटू 2। तो यहां से इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू y प्लस वाई, कहने का मतलब क्या है कि दो बार हमें क्या करना है, y को ऐड करना है। ठीक है, लूप अनरोलिंग की बात करें तो ये रिड्यूस करता है लूप के ओवरहेड को, जैसे आपके पास एक एग्जांपल भी दिया हुआ है फॉर लूप का। एंड इंडक्शन वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ये सिंप्लीफाई करता है लूप के वेरिएबल्स को। क्लियर है। अगला हमारा आता है डेड कोड एलिमिनेशन। तो ये रिमूव करता है अनयूज्ड वेरिएबल को और अनरीचेबल कोड को। ठीक है, जो भी अनयूज्ड या फिर अनरीचेबल कोड होते हैं, जहां तक जिसको यूज करना या फिर जिस तक पहुंचना जरूरी नहीं होता, उन चीजों को रिमूव कर देता है। जैसे एग्जांपल x इज इक्वल टू 5, रिटर्न y इज इक्वल टू 10। तो कहने का मतलब क्या कि यहां से 10 का मतलब कोई नहीं बन रहा है, तो ये डेड कोड है कि नहीं। अगला हमारा आता है ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। तो ये एनालाइज करता है फ्लो ऑफ डेटा को अक्रॉस द इंटायर प्रोग्राम, एंड ये यूज होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए। अगर हम टाइप्स की बात करें तो रीच करना डेफिनेशन को, लाइव वेरिएबल्स एंड अवेलेबल एक्सप्रेशन, ये सारे क्या है, टाइप्स हैं उनके। ठीक है, अगला हमारा आता है कोड इंप्रूविंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है भाई कोड इंप्रूविंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो एग्जांपल इसका दिया है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में x इज इक्वल टू x प्लस 0। इसका मतलब क्या है, x आपका है कि नहीं, x का वैल्यू x के इक्वल ही है, जीरो ऐड करेंगे तो वही ना हुआ। कांस्टेंट प्रोपोगेशन, तो आपके सामने इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। कोड मोशन, ये मूव करता है कोड को आउटसाइड द लूप। डेटा फ्लो एनालिसिस की बात करें तो नोड आपका एक बेसिक ब्लॉक होता है, एज आपका कंट्रोल फ्लो होता है। एनालिसिस इन्वॉल्व करता है इनसेट को, जो कि इनकमिंग डेटा होता है, आउटसेट को, जो कि आउटगोइंग डेटा होता है। और इसका एक इक्वेशन भी आपके सामने दिया है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और लास्ट हमारा आता है सिम्बॉलिक डिबगिंग ऑफ ऑप्टिमाइज्ड कोड। तो ऑप्टिमाइजेशन चेंज करता है कोड स्ट्रक्चर को, दैट इज डिफिकल्ट टू डिबगिंग। एंड सॉल्यूशन इसका ये है कि हम मेंटेन करें मैपिंग को बिटवीन किसके बीच में, सोर्स कोड और ऑप्टिमाइज कोड के बीच में। और टेक्निक ये है कि डिबग, सैंपल एंड वेरिएबल ट्रैकिंग। और ये इस यूनिट के 10 क्वेश्चंस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहे हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। और इसी के साथ आज हमारा कंपाइलर डिजाइनिंग जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। और आपने कितने अपने स्तर पे चीजों को कंप्लीट किया वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा काम है चीजों को प्रोवाइड करना एग्जामिनेशन से पहले पहले,
और वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करके देता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और एग्जामिनेशन से पहले पहले आप सिलेबस को तैयार कर लें, जिससे कि आप एग्जामिनेशन के लिए बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्द मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।